हेलो फ्रेंड्स। आज हमारी ये वीडियो का जो टॉपिक है वो जो मोटर है ना, रिवर्स फॉरवर्ड उसकी कंट्रोल वेयरिंग कैसे करते हैं। तो आज हम इसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग के बारे में बता देता हूँ, ठीक है ना। फिर इस ड्राइंग के हिसाब से मैं आपको सर्किट भी बना के दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो हमारे पास ये एक डायग्राम है मोटर का रिवर्स फॉरवर्ड कंट्रोल वेयरिंग का, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जो लिखा हुआ है इसका मतलब क्या हो। जो एल का मतलब होता है हमारा जो क्या होता है, फेस, ठीक है ना। आप नजर आ, ये हमारा फेस है, ठीक है ना। एफ यू का मतलब क्या होता है, हमारा एफ का मतलब होता है हमारा फ्यूज, ठीक है ना। उसके बाद आपको नजर आ रहा है ये एफ आर। एफ आर का मतलब क्या होता है, एफ आर का मतलब होता है ये हमारा ओवरलोड ले है, ठीक है ना। उसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर SB1, SB2, SB3। एस बी जो हमारा होता है ये ऑन और पुश बटन है, ठीक है ना। उसके बाद आप नजर आ रहा है यहाँ पर KM1 और KM2। जो KM1 और KM2 है यहाँ पर ये हमारे मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर हैं, ठीक है ना। उसके यहाँ पर आपको नजर आ रहा है यहाँ पर NC लिखा हुआ है, यहाँ पर NO लिखा हुआ है, ठीक है ना। NO का मतलब होता है नॉर्मली ओपन पॉइंट, और NC का मतलब होता है नॉर्मली क्लोज पॉइंट, ठीक है ना। जो A1 A2 आप देख रहे हो, ये A1 A2 जो मेरा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर होता है ये उसके कोयल के पॉइंट है, ठीक है ना। तो अभी मैं आपको इस रैंक के हिसाब से ये कंट्रोल रैंक बना के दिखाता हूँ स्टेप बाई स्टेप। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ से हमारा एक मेन फेस आएगा, ठीक है ना। फ्यूज पे जाएगा, ठीक है ना। फ्यूज से अभी यहाँ पर मैंने क्या किया, एक ब्रेकर लगाया हुआ है, ठीक है ना, जो कि सेफ्टी के तौर पर। तो यहाँ से एक हमने फेस लेना है, ठीक है, डायरेक्ट फ्यूज में जाएगा और फ्यूज से निकल के वो सीधा हमारे ओवरलोड पे जाएगा। तो सब हम लोग सब स्टेप बाई स्टेप जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि से देखो यहाँ पर हमारा ये फ्यूज लगा हुआ है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ से जो हमारा जो जो अभी देखो ड्राइंग के हिसाब से अभी यहाँ पे मैंने ब्रेकर नहीं बनाया हुआ। तो क्या करना, फ्यूज से केबल जाएगा सीधा, जो हमारा ये ओवरलोड है ना, इसके जाएगा ये 95 नंबर पर। जो 95 हमारा ओवरलोड को NC पॉइंट है, ठीक है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ से एक फेस उठाना है, आपने देना यहाँ पर 95 पे। ये जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, ये हमारा NC पॉइंट है। अभी यहाँ तक हमारा जो है ना कंप्लीट हो गया। अभी क्या करना है, जो हमारा 96 नंबर है ना, यहाँ यहाँ से एक बार आपने निकाल के देना है हमारा जो ऑफ पुश बटन है उसके NC पॉइंट के इनपुट के ऊपर, ठीक है ना। अभी यहाँ से जो ओवरलोड के 96 नंबर से वह निकल के हमारे ये चला गया हमारे ऑफ ऑफ पुश बटन के 33 नंबर से, तो NC पॉइंट इसके ऊपर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर यहाँ से एक वायर निकल के जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से जब एक वायर निकल के जाएगा, ये हमारे जो ऑन पुश बटन है इसके एक NO पॉइंट पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोग मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ तक हमारा अभी ड्राइंग कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। ओके। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से एक वायर निकाल के हमने जो कॉन्टेक्टर के M1 है ना, इस कॉन्टेक्टर के NO13 पे एक वायर देना है, ठीक है ना। हमारे ऑन पुश बटन है, इसके इनपुट के बाद दो वायर आएंगे, ठीक है ना। एक वायर जो हमारी ऑफ पुश बटन से वो इनपुट उसकी ऑन पुश बटन इनपुट पे जाएगी, और फिर ऑन पुश बटन इनपुट से एक वायर हमने निकाल के हमने ये कॉन्टेक्टर के जो हमारा NO13 नंबर पॉइंट है ना, हमने इसको देना है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करना है, जो हमारा ऑन पुश बटन है वहाँ से दो वायर निकलेंगी। एक वायर निकल के जाएगी हमारे KM कॉन्टेक्टर के 14 नंबर के ऊपर। जो दूसरी वायर है यहाँ पे आएगी, यहाँ नंबर
ठीक है ना। तो दूसरी वायर है वो हमारे ऑन पुश बटन से वो निकल के जाएगी हमारे के जो हमारे KM2 है ना, इसके MC पॉइंट पे जाएगी, ठीक है ना। चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। ड्राइंग यहाँ पर कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अभी क्या करना है, हमने 22 से एक वायर निकाल के जो हमारा ये कॉन्टेक्टर है इसकी आपने A1 की कोयल ना उसके ऊपर दे देना है, ठीक है ना। अभी हमारा जो ये सर्किट है ना, ये पूरा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूँ। हमने एक फेस लिया, ठीक है ना। अब उसके बाद फ्यूज के ऊपर आया, ठीक है ना। फ्यूज से निकल के अभी यहाँ मैंने ड्राइंग में ब्रेकर नहीं बनाया हो, तो आपने क्या करना है, फॉर सेफ्टी आपने ब्रेकर लगाने का। तो ब्रेकर के इनपुट पे आएगा, ब्रेकर से निकल के जाएगा ये हमारा जो ओवरलोड है ना उसके ये 95 है, ठीक है ना। उसके बाद 90 ये हमारे NC पॉइंट है ओवरलोड के। उसके बाद 96 के एक केबल निकलेगा, ये वाला केबल है, ठीक है ना। ये निकल के जाएगा हमारे ऑफ पुश बटन की इनपुट के ऊपर, ठीक है ना। ये ऑफ पुश बटन की इनपुट पे आएगा और फिर ऑफ पुश बटन की इनपुट से एक वायर निकल के जाएगा हमारे ये ये हमारा ऑन पुश बटन है, ठीक है, उसके ऊपर जाएगा, ठीक है। और ऑन पुश बटन से एक वायर निकल के जाएगा हमारे ये जो कॉन्टेक्टर KM1 है 3 नंबर पे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद जो उसकी हमारे ऑन पुश बटन की आउटपुट है उससे 2 वायर निकलेगा, ठीक है ना। जैसे देख लेना यहाँ पर 2 वायर है। एक वायर जा रहा है हमारे KM कंडक्टर के NO 14 नंबर पर, ठीक है ना। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। और जो दूसरा वायर है यहाँ पर देख सकते जो ये दूसरा वायर है, ये हमारे जो कॉन्टेक्टर KM2 है ना, इसके NC के ऊपर पॉइंट आ रहा है, यहाँ से यहाँ आया, ठीक है ना। यहाँ से निकल के चला गया हमारे कॉन्टेक्टर के A1 के ऊपर, ठीक है ना। हम लोग करेंगे अभी हम लोग इसको स्टार्ट करने वाले, जो दूसरा सर्किट है ना इसको हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हमने एक और ऑन पुश बटन यूज करना है, ठीक है ना। अभी ऑन पुश बटन जो हमारा दूसरा जो हमारा SP3 है ना, उसकी इनपुट पर देखो SP3 इसकी इनपुट पर 2 वायर आ रही है, ठीक है ना। एक वायर यहाँ से निकल के यहाँ आ रही है और फिर यहाँ से वायर निकल के जाएगी हमारी जो हमारा KM2 है उसके 13 नंबर पे जाएगी, ठीक है ना, ये वाला। अभी यहाँ तक हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अभी जो हमारा ऑन पुश बटन है उसकी आउटपुट से 2 वायर निकलेंगी। एक वायर जाएगी हमारे जो KM2 का कंडक्टर का इंटरलॉकिंग नंबर है ना 14 नंबर पे जाएगी, ठीक है ना। और जो दूसरी वायर है जो हमारा कंडक्टर K1 है ना, उसके NC पॉइंट को हम यूज करना है, ठीक है ना, A21 के ऊपर। अभी हमारे कॉन्टेक्टर KM1 है उसके हम लोग NC पॉइंट 21 के ऊपर हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद उसके NC2 जो 22 नंबर है वहाँ से वायर निकलेगी, वहाँ से हम लोग कनेक्शन करेंगे। अभी 22 से वायर निकल के जाएगा हमारे जो हमारा कॉन्टेक्टर KM2 है ना, इसकी कोयल के ऊपर जाएगा जो A1 है। उसके बाद जो हमारा न्यूट्रल है वो डायरेक्ट जाएगा हमारा A2 के ऊपर। अभी देख रहे हैं ये जो हमारा न्यूट्रल है ना कॉन्टेक्टर K1 KM1 KM2 इसकी जो न्यूट्रल डायरेक्ट है, ठीक है ना, यहाँ पे लूप में भी जा रही है, ठीक है ना। फ्यूज के ऊपर आपको हम लोग फेस कनेक्ट करेंगे। अभी देखिए हमारे कॉन्टेक्ट लग गया।
अभी देखिए, अभी हम लोग दूसरा प्रेस कर रहे हैं तो दूसरा नहीं लग रहा, क्योंकि देखो हमने ये जो एनसी पॉइंट यूज़ किया है ना, इसलिए यूज़ किया है। मिसाल के तौर पर क्या होगा, जब ये वाला कॉन्टैक्टर हमारा केएम लगेगा तो हमारा ये वाला कभी भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। अगर जब हमारा ये वाला कॉन्टैक्टर लगा हुआ होगा तो ये वाला कॉन्टैक्टर नहीं लगेगा, क्योंकि अगर इस तरह क्या होगा, इस तरह शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो फॉर सेफ्टी पर्पज हमने क्या किया है, जो हमारे कॉन्टैक्टर केएम1 और केएम2 है, इसके हम लोग एनसी पॉइंट यूज़ किए हैं। अभी देख रहे हैं, अभी यहाँ पर ऑन है। अब मैं इसको ऑन कर रहा हूँ, दूसरे को, दूसरा ऑन नहीं हो रहा। अभी ऑफ किया, ओके, अभी दूसरा लग गया। अब मगर ये पहला वाला अभी ऑन नहीं हो रहा, ठीक है ना। तो कभी कभी क्या होता है, ये कॉन्टैक्ट खराब हो जाते हैं और ये ऑटोमेटिक मतलब मैग्नेट कॉइल उसको चिपक जाती है, जिसकी वजह से उसको शॉर्ट सर्किट होने का चांस होता है। तो इसलिए एक ही टाइम में एक ही कॉन्टैक्ट लग जाते हैं।